तो गुजरात से लेकर के हिमाचल की बारी हो और भविष्य में समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी सब लोग मेहनत करेंगे, आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन है, एक प्लेटफॉर्म है इस देश में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और वो इस बार साबित भी हुआ है। पंजाब के अंदर साबित हुआ, दिल्ली के अंदर पहले किया, अब गुजरात और हिमाचल के अंदर है। हरियाणा में चहलकदमी थोड़ी कम है, क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, अभी तो सारे लोग चुनाव में व्यस्त थे, दिल्ली में, गुजरात में, हिमाचल में अपनी अपनी सब लोग जिम्मेदारी निभा रहे थे। भविष्य में और तेजी के साथ होगा। आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी चर्चाएं की पहले से। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और ये सारे जितने भी अध्यक्ष हैं वो तो सारे हमने देख लिए। मैं समझता हूँ कि मेन काम करने का दायित्व तो हम लोगों का है, और काम मैं भी कर रहा हूँ, हमारे तमाम साथी हैं वो भी लगे हुए हैं, और जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो तालमेल के साथ पार्टी के लिए और मजबूती के साथ काम करें और बेहतर समन्वय के साथ काम करें। यही हम आपने अभी कहा कि दिल्ली काफ़ी साफ हुई है पहले से, पहले गंदगी थी, लेकिन दिल्ली में डेंगू की जो प्रतिशत है वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली थी, एमसीडी, क्योंकि उसी का काम होता है ये सारा, वो कूड़े करकट वाली गंदी गंदी दिल्ली थी। दिल्ली में तो आप जानते हो, या तो एमसीडी के पास ज़्यादा पावर थी, या फिर केंद्र में जो सरकार बैठी है, पुलिस उसके पास, राजस्व विभाग उसके पास, लैंड उसके पास, तमाम चीज़ें, ऊपर से एलजी ऐसा बिठा दिया जो हर चीज़ के ऊपर अड़चन लगाने का काम करता था। तो अब जो होगी वो, मैं कह रहा हूँ, चुना है जिस दिल्ली को, वो है साफ सुथरी दिल्ली बनाने के संकल्प को चुना है केजरीवाल जी। जेजेपी की जो रैली होने जा रही है वो ताकत दिखाने जा रही है, तो इस मामले में आपको बोलना है गठबंधन की सरकार में? देखिए, गठबंधन की सरकार तो किस तरीके से चल रही है वो आए दिन हम रोज़ सुनते आ रहे हैं कि गठबंधन के अंदर बहुत मनमुटाव है, किन परिस्थितियों में क्यों कर रहे हैं वो तो यही बता सकते हैं। और बाकी 9 तारीख की जो टोन होगी जेजेपी नेताओं के, उससे पता भी चल जाएगा कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खासकर आंदोलन चला रही है वो कर रही, तो हरियाणा में 263 अधिकारियों पर इन पर मुकदमे बने थे, वो वापस लिए जा रहे हैं, क्या ये वाजिब है? तो इस मामले में कोई आंदोलन की कोई? देखिए, भ्रष्टाचार हो, तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके ऊपर हमेशा आम आदमी पार्टी पहले भी एक मजबूत आंदोलन खड़ा करती आई है। और इस तरह की जो आपने बताया, अभी तो हमारे जानकारी में नहीं कि 263 लोगों पे जो मुकदमे दर्ज थे उनको वापस करने का, पर ये तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्षों के अंदर हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए। कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी थी वो पूरी तरीके से फेल हुई। अभी तो जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जिनका नाम लेके सत्ता में बैठी थी कि इन्होंने घोटाले किए, अभी तो उन्हीं के सारे केस जो है वापस लेने में लगी हुई है। तो एक दूसरे को गंगा नहाए सिद्ध करने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी। सत्ता और विपक्ष मिलकर के एक खेल खेल रहे हैं, देश को लूटने का, प्रदेश को लूटने का, लोगों का शोषण करने का, और यही व्यवस्था मैं समझता हूँ कि बदलने की आवश्यकता है। हरियाणा में आपकी जो सरकार 2024 में बढ़ाने की बात कर रहे हो, आपको कोई अभी तक रूपरेखा इसके सामने? रूपरेखा तो बन रही है धीरे धीरे। गुजरात में, हिमाचल में, इन प्रदेशों में पार्टी और ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अब बहुत फोकस के साथ हरियाणा की को प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा, और हरियाणा के अंदर मजबूत संगठन हो, मजबूत नेतृत्व तैयार हो, लोगों की समस्याएं रोज़मर्रा की हम बेहतर तरीके से उठा सकें और एक लोगों को विकल्प दे सकें। पहले तो विपक्ष देना होगा, फिर विपक्ष जब हम मजबूत दे देंगे तो विकल्प लोगों को अपने आप लगना शुरू होगा, जिसका आज हरियाणा और देश के अंदर अभाव है। अशोक जी, हरियाणा की बात की तो हरियाणा में आदिलपुर उपचुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने करी है। दूसरी पार्टियां कह रही कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य था वो खत्म हो चुका, आम आदमी पार्टी 0 हो चुकी है ये आदिलपुर उपचुनाव के बाद। देखिए, जो ये कहते हैं एक चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं समझता हूँ कि अगर आप उठा करके देखें हरियाणा का इतिहास, तो इस तरीके से पहले भी बहुत बार होते रहे हैं।
और अगर 19 में सब चीज़ें ठीक रहती, 19 में 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें जीती। लोग क्या कहते हैं, भाई जिसकी सरकार केंद्र में होती है हरियाणा उसकी बनाता है, लेकिन यही हरियाणा है 19 में तो बदलना चाहता था वो। तो लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस के लोगों ने साठगांठ नहीं करी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आज कांग्रेस की सरकार होती। और मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से तो एक चुनाव ये डिसाइड नहीं कर सकता, वहाँ तो बहुत तरह के फैक्टर थे। और भविष्य में जब हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे और नए साथियों को मौका देंगे। जिसने 60 की उसके लिए प्रचार किया था आपने? नहीं, मैंने साठगांठ तो उनके लिए प्रचार इलेक्शन में किया था? नहीं, साठ जो गठजोड़ अलग है, ये तो गठबंधन अभी हुआ है। साठगांठ तो कांग्रेस वालों ने की थी, जो पहले भी उनके साथ मिले हुए थे, जो जेलों में जाने से डरने के लिए आज भी उनके साथ मिले हुए हैं, जो G23 का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने साठगांठ करी हो तो आज भी साठगांठ खत्म नहीं हुई। उन्होंने पहले भी राज्यसभा में पैन बदल दिए थे, इस बार फिर राज्यसभा जितवाने का काम कर दिया। अपने बेटे को जितवाना होता है उस समय तो अनअपोज इलेक्शन हो जाता है। तो ये साठगांठ है जिसको हरियाणा की जनता समझ रही है और एक विकल्प की तलाश में है, और विकल्प आम आदमी पार्टी देने का काम कर रही है। अशोक जी, कांग्रेस संगठन में बदलाव किया गया है, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाना, क्या मानते हैं कि शैलजा को पावर मिल रही है, हुड्डा को भी एक तरफा बना दिया गया है? देखिए, वैसे तो कांग्रेस की जैसी स्थिति है उसके बारे में अब तो देश ने ही सोचना बंद कर दिया। लोग ये कहने लगे भाई इनका तो खाना ही खराब है, मामला ही ख़त्म है, तो इनकी तो चर्चा है कुछ नहीं कहने। दादा गौतम के मैं सौदा ही नहीं बचा, तो इनकी चर्चा वैसे तो नहीं करनी चाहिए। बाकी जिसको जो जिम्मेदारियां मिल रही है वहाँ पता चल जाएगा 2023 में जब चुनाव के नतीजे होंगे आएंगे तो धीरे धीरे सारा साफ ही हो रहा है मामला। तो ज़्यादा कोई संभावनाएं बची नहीं है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं, पूरे देश के लोग भी देख रहे हैं, और उनको और मजबूती से पार्टी के साथ जोड़ने का काम हम भविष्य में करेंगे। और ये तो सच्चाई है कि एक दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, कोई बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे सारे तो बाहर भेज ही दिए। और जो स्वाभिमानी होगा, थोड़ा सा खुददार होगा और जो मेहनती होगा, ईमानदारी की राजनीति जो करना चाहता हो वो कांग्रेस में टिकेगा नहीं। मंत्री गए पूर्व में जो कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने आपकी एक तरह से सहानुभूति जताई, वो जंगल उठा कर निशाना आप कैसे लोग जो के नेता ने जंगल उठाने को साइड लाइन किया हमारे। देखिए, ये तो किस तरीके से चालबाजी से षड्यंत्र करके तो किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बड़े बड़े नेता बेन सिंह को उड़ा दिया गया। कोशिश तो हमें भी थी उड़ाने की, लेकिन हम तो बच गए और आने वाले समय में डट करके और मुकाबला करेंगे। कैप्टन की सहानुभूति तो कैसे? सहानुभूति ठीक है, अच्छी बात है अगर किसी के मन में वो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अशोक तंवर के प्रति सहानुभूति रखने से कोई खास वो नहीं होगा। जनता के प्रति सहानुभूति होगी तो मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य भी ठीक होगा, इस देश का भविष्य भी ठीक होगा। अनिल भी बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खतरनाक है, आजादी के लिए स्वीकार करते हैं। देखो, जब शुरुआत होती है किसी पार्टी की, अभी तो ये 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल भी नहीं हुए पूरे, तो इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बहुत पहले कहा करते थे, लेकिन जब समय होता है, लोग साथ जुड़ जाते हैं, विचारधारा और नेतृत्व में विश्वास करने लगते हैं, नीतियाँ लोगों को पसंद आने लगती है, तो वही बड़ा वटवृक्ष भी बनता है। तो आज दिल्ली में आप देख लीजिए, हम तो ये कहते हैं कि देश की सबसे छोटी पार्टी ने, सबसे नई पार्टी ने, बीजेपी जो ये कहती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हराने का काम किया है। तो खसपतवार तो लोगों ने पाड़ी है दिल्ली में, अभी आगे हरियाणा और देश की बारी है। हरियाणा में आप पार्टी कार्यकारिणी का गठन कब तक की संभावना है? आने वाले समय में बहुत से संगठन में अपॉइंटमेंट हुई भी है पहले भी, और आने वाले समय में और सारा पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। और प्राथमिकता के साथ इन जो चुनाव के नतीजे आज और कल में आएंगे, उसके बाद और
फोकस जो है वो पूरा हरियाणा पर। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपकी दावेदारी कितनी बन पाती है? हमारा हमने तो लोगों को आस है। मैं वही कह रहा हूँ, हमने तो ये सारी चीज़ें देखी हुई है। पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी लगी हुई है उसको हम अच्छे से निभाने का काम कर रहे हैं। और भविष्य के अंदर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता, भिवानी के लोग हमारा साथ देंगे तो अगली सरकार 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की इस हरियाणा के अंदर होगी। सर सरकार बनाने के लिए बड़े चेहरों की जरूरत है, पार्टी के साथ इतने बड़े चेहरे नहीं जुड़ पा रहे, कारण क्या है? न बड़े बड़े चेहरे हैं, कौन और बड़ा क्या चाहिए? हम लोग बड़े बड़े लुटेरों से लड़ाई लड़ते थे, पार्टियां जो 10 साल पहले लूट के गया उससे लड़ी, और जो अब लूट रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं। और हमारे साथी बहुत हैं। और बाकी तो आम आदमी पार्टी का मॉडल ही है कि नए लोगों को जोड़ो, नए साधारण परिवार के लोगों को उनको मौका दो, उनको टिकटें दो, ताकि वो अच्छा नेतृत्व कर सके। वैसे और वो दिल्ली और पंजाब में आप कहीं भी गए हों, आपके हौसले तो बुलंद रहते हैं, ये तो लोग भी तारीफ करते हैं। ना, मेरे हौसले नहीं, मैं तो जनता के आशीर्वाद से मेरे हौसले बुलंद होते हैं। और हौसले नहीं, सच्चाई यही है कि लोग विकल्प चाहते हैं, और विकल्प जो है वो देना का काम राजनीतिक दलों का होता है, और उसमें अपार संभावनाएं आम आदमी पार्टी के साथ लोग तलाशते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? भारत जोड़ो तो जाडू में ही जो है, जैसे जैसे ये दिल्ली की तरफ आएगी अभी तो जाडे में रुल जाएगी। तो जाडे में जो है कुछ तो पहले बर्फ में लगा दिए कांग्रेस ने लीडर, अब जो बचे हुए हैं उनको जाडा बर्फ में लगा देगा। तो बाकी शुभकामनाएं हैं हमारी। यात्रा जिस मकसद के साथ की गई है, जो बताते हैं उसमें वो कामयाब हो, ताकि देश का भी भला हो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, हर जगह हर प्रदेश के अंदर लड़ाई झगड़े हैं। तो कांग्रेस जुड़े पहले, तो फिर देश जुड़े। लेकिन पहले घर ठीक होगा फिर बाहर ठीक करेंगे। इस यात्रा को लेकर हरियाणा के कांग्रेसी तो एक हो चुके हैं। अभी एक हो गए नहीं हुए ये तो समय बताएगा। ऊपरी तौर पे हो गए, अंदर से हुए या नहीं हुए, ये तो मनभेद चल रहे हैं। या मतभेद नहीं, मनभेद है, मन मुटाव है। एक दूसरे को पाड़ू खानू ख़त्म करने की लड़ाई है यार, एक दूसरे को ख़त्म करने में ही लगे रहते हैं। और इसीलिए लगातार कांग्रेस जो है वो अर्थ से लेकर के फर्श पे आती है। आपको लगता है सर यात्रा से देश का भला होगा, जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो वो सोच रहे हैं कि भाई कुछ हम करके दिखाएं, यात्रा से हम अभी तक तो दिखाई नहीं दिया कि कहीं कोई भला होने वाला है। भला तो तब होगा जब उसके ऊपर मजबूत फॉलोअप होगा, जब लोगों का विश्वास बनेगा, लोग जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। अभी अगर कल के नतीजे वो भारतीय जनता पार्टी के या किसी और दूसरे के या आम आदमी के पक्ष में चले जाते हैं तो इस यात्रा का तो कोई वैसे ही औचित्य नहीं बचा है।